नमस्कार साथियों, शिवा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज पटवारी का एग्ज़ाम था। फर्स्ट और सेकंड पारी के अंदर एग्ज़ाम हुआ था। हम सेकंड पेपर लेकर आए हैं। ये जानेंगे यहाँ सेकंड पेपर किस प्रकार से आया था और इस पे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे इसके आंसर की। पूरा पेपर मैं यहाँ आपको सॉल्व करवाऊँगा, तो पेपर को लाइक करें, शेयर करें। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। भारतीय संविधान के मूल संस्करण की हिंदी में लिखावट कैलीग्राफी किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बसंत कृष्ण बेद के द्वारा। राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख होता है और राज्यपाल होता है। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भाग जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो ये किया गया था शरण सिंह समिति के द्वारा। डी नंबर ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत के अंडमान और निकोबार क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो ये नहीं है महेंद्रगिरी चोटी। मालाबार तट भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प है, इसमें आप चुने। तो इसका हो जाएगा आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा केरल। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है? तो ये करता है 10 डिग्री चैनल। राजस्थान में कपिल मुनि मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है बीकानेर में कोलायत के अंदर। तेरह ताली नृत्य से जुड़ा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये है कामड़ जाति का। साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवचंद्र भरतिया को। इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। साहित्य कृति अमोलेख वार्ता के लेखक का नाम है बताइए। तो इसका नाम हो जाएगा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। राजस्थान में आभूषण के रूप में दांतों के बीच सोने की कील पहनना क्या कहलाता है? तो सोने की कील पहनना कहलाता है चूप। निम्नलिखित में से किस अवसर पर राजस्थानी महिलाएं विशेष रूप से लहरिया बाद की ओढ़नी पहनती है? तो ये पहनती है तीज के अवसर पर। राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? तो ये अवतार माना जाता है पाबू जी को। राजस्थान की राधा के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान की राधा मीराबाई को जाना जाता है। भंडार देवरा शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मल्य वर्मा के द्वारा किया गया था। आगे ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो हम कंटिन्यू क्वेश्चन पे चलेंगे। तो उपयुक्त संख्या श्रृंखला का चयन कीजिए जो एक अर्थपूर्ण शब्द बनाती है। SOTYEMD। तो इसका देखो, मैं जो भी ये जो रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन है उनका कोई सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा। तो अगर सॉल्यूशन कराऊंगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं सिर्फ आंसर टिक मार्क करवाऊंगा आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन। वंडरफुल शब्द से पहले, दूसरे और तीसरे वर्ण को केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो ये बनाए जा सकते हैं 3 शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेना, मैं इसके सिर्फ आपको आंसर करवा देता हूं। पवन के दोहन से प्राप्त ऊर्जा तुलनात्मक रूप से एक नया और उभरता हुआ क्षेत्र है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प इसका चुनना है। तो ये हो जाएगा निश्चित रूप से सत्य है। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। पवन ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो ऊर्जा के समाप्त हो रहे स्रोतों का स्थान ले सकता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा संभवतः सत्य है, बी नंबर ऑप्शन।
यह सर्वे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त आंसर इसका कौन सा है? तो ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन संभवतः सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है। वह व्यक्ति रेखा से किस प्रकार से संबंधित है? तो वह है बेटा है। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इसका आंसर आपको देना है। 25 का आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यदि कूट भाषा को दिल्ली को FIRPS के रूप में कूटबुद्ध किया जाता है तो आप उसी कूट भाषा में जयपुर को कैसे कूटबुद्ध करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 का डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी कूट भाषा में लाइफ इज ब्यूटीफुल का कूट एस से गा ए पा ए है तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स का कूट एस से टी है और फ्लावर्स इज रेड का कूट GATAN है तो लाइफ का कूट निम्न में से क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर यानी PA। राजेश एक बैंक में गया जो उसके घर से 4 किमी पश्चिम की ओर स्थित है। उसकी पत्नी बाजार गई जो 4 किमी दक्षिण की ओर है। यदि राजेश अपनी पत्नी को मिलने बाजार और बैंक के बीच के सबसे छोटे रास्ते से गया हो तो राजेश अपनी पत्नी को मिलने के लिए कितनी दूरी तय करेगा और किस दिशा में जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर 4 × √2 किमी दक्षिणी पूर्व के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 किमी चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा और 2 किमी की दूरी तय की, फिर बाएं मुड़ा और 6 किमी की दूरी तय की। अंत में मैं उत्तर की ओर चल रहा था। किस दिशा में मैंने ये यात्रा शुरू की थी? तो ये की थी डी नंबर ऑप्शन उत्तर दिशा से मैंने यात्रा शुरू की थी। भारत के निम्नलिखित में से किस निकाय ने भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया? तो ये किया था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अजमेर यानी अजमेर शहर की स्थापना करने वाला चौहान शासक कौन था? तो चौहान शासक था राजा अजयपाल चौहान। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला पहला व्यक्ति था? तो पहला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति था डॉक्टर DR भंडारकर था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी श्री माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम कितने समय की अवधि तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो 6 महीने के लिए उसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विद्यालयों का पदेन कुलाधिपति चांसलर होता है? तो ये होता है राज्यपाल। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे जून 2025 के अनुसार? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री सुगांत पंत थे। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29/8/1949 की राजस्थान के किस राजप्रमुख द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था महाराजा सवाई मान सिंह के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। राजस्थान लोकसभा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्ध कदाचार या अध्यमता के आधार पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को कौन हटा सकता है? तो इसे हटा सकता है राज्यपाल। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में होते हैं तो ये होते हैं 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। कौन सी झील स्थानीय नदी रूपारेल की एक शाखा को रोककर बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी सिल्ली सेठ झील। उस कवित्री का नाम जो कृष्ण को समर्पित थी और जिसे बांगड़ की मीरा के नाम से भी जाना जाता था तो ये थी गौरी बाई। अमर राजस्थानी लोकप्रिय गीत धरती दोहरानी लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कन्हैयालाल सेठिया, इसके लेखक हैं। आगे भी इंग्लिश के क्वेश्चन है, ये थोड़े देख लेना आप। उसके बाद है 49 नंबर क्वेश्चन 49। निम्नलिखित में से कौन सा चरण 2 है? तो इसका सीधा आंसर बता देता हूं तो बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चरण 4 में 33 और बल्बों के बीच कितने पद है? तो 50 का हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चरण 3 में बाएं छोर से राधा का स्थान है तो 51 का हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
52 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और 53 का हो जाएगा 7 व्यक्ति MNOPQRS उत्तर की ओर मुँह करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में हो, R और S के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। SN के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, PQ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, S और N के बीच केवल Q बैठा है, N पंक्ति के सबसे दाहिने छोर पर बैठा है। तो निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के ठीक में बैठा है? तो इसका आंसर हो जाएगा O बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में नीना का 5वां स्थान है, सीमा का स्थान पीछे से 8वां है। यदि तुषार नीना के बाद 6ठे स्थान पर है तथा नीना और सीमा के ठीक मध्य में है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? तो कक्षा में कुल 24 विद्यार्थी हैं। यदि 8 फरवरी 2025 को मंगलवार था तो 8 फरवरी 2003 को कौन सा दिन है था? तो ये था शनिवार। नीचे दिए गए प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए। आपको दिए गए तीनों कथनों का सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। सामान्यतः ज्ञात तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए 3 कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा 56 का सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। न तो एक और न ही 2 अनुसरण करता है। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। 57 का आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, तो इसको व्यवस्थित करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोटिफिकेशन इस परिभाषित शब्द के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द होगा, तो इसका होगा वही अधिसूचना। नोटिफिकेशन अधिसूचना इसका आंसर हो जाएगा। कानाफूसी करना इस मुहावरे का अर्थ है। निम्न में से सबसे उपयुक्त इसका विकल्प चुने, ये हो जाएगा चुपके चुपके बातें सुनना। लेना एक न लेना, लेना एक न देना 2 लोकोक्ति का अर्थ होगा। इसका अर्थ हो जाएगा कि बिना मतलब का। नीचे दी गई श्रृंखला में जो लुप्त संख्या है उसको ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 201। 4 विकल्पों में से उस संख्या समय का चयन कीजिए जो दिए गए संख्या समय के सदस्य को दिया गया संख्या समय है 63, 8 और 3। तो 63 का आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला पद दूसरे पद से एक विशिष्ट तरह से संबंधित है। तीसरे पद के साथ समान संबंध स्थापित करते हुए दिए गए विकल्प में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर विकल्प का चयन करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 21/81। दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति अव्यूह को पूरा करे, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई सी नंबर ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त आकृति का चयन करें और जो निम्नलिखित आकृति का अव्यूह को पूरा करता हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से 5वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो ये होगा बाई। आप बीती किस समास का एक उदाहरण है? आप बीती तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से असित ऐसित असित शब्द युग्म का सही अर्थ होगा, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा काला और जूठा। निम्नलिखित में से प्रज्ञा का विपरीत शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अग, यानी बी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अहंकार का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका पर्यायवाची नहीं है दार। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भावहीन, ये गलत लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप कहाँ जाओगे। जिसके समान अन्य न हो इस वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शब्द होगा, तो ये हो जाएगा अन्य। वही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। साथ साथ में मैथ के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, इनके आंसर आ जाएंगे। यदि एक संख्या को 60% को
60 जोड़ने पर उसका परिणाम वही संख्या हो तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या होगी 150। मैंने पहले ही बताया था मैं इनके सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, सॉल्यूशन कराऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप इसका आंसर टिक मार्क कर लीजिए। यदि किसी द्रव को ठोस रूप में बदला जाता है तो उसका आयतन 25% बढ़ जाता है। जब वही ठोस द्रव रूप में बदला जाता है तो उसके आयतन में आई प्रतिशत कमी कितनी है? तो ये है 20%। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में ब्याज की किसी दर पर 9600 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर समय की दुगनी हो जाए तो वह राशि 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो 6 वर्ष में 11,840 रुपये हो जाएगी। 4420 रुपये को x और y के बीच में विभाजित करें कि 6 वर्षों के अंत में x द्वारा प्राप्त राशि 8 वर्षों के अंत में y द्वारा प्राप्त राशि के बराबर हो। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो तो इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2420 और 2000 रुपये। एक शिविर में 240 शिक्षकों अथवा 400 विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था है। यदि 300 छात्रों ने भोजन कर लिया तो शेष खाद्य सामग्री कितने शिक्षकों को भोजन मिलेगा? तो ये मिलेगा 60 शिक्षकों को। सुयश ने कुछ धनराशि पर एक अलमारी खरीदी, उसने क्रय मूल्य का 10% इसकी मरम्मत पर खर्च किया और 1100 रुपये के लाभ पर अलमारी बेच दी। यदि उसने 25% लाभ कमाया हो तो उसने मरम्मत पर कितनी राशि खर्च की थी? भाई मरम्मत पे की थी 400 रुपये। सी नंबर ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। मशीन की एक गिरनी जिसमें 8 दांते हैं उसे 18 दांतों वाले एक बड़ी गिरनी के साथ जोड़ा गया। जब छोटी गिरनी ने 27 चक्कर लगाए तो बड़ी गिरनी द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या कितनी है? तो चक्करों की संख्या 12 है। एक दुकानदार ने 200 रुपये में 12 पेन खरीदे और उन्हें 160 रुपये में 8 पेन की दर से बेच दिए। उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? तो ये हो जाएगा 20% लाभ। निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा समूह वसा में घुलनशील है? साइंस की क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए, डी, ई, के। बी नंबर ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। यदि पिंडाल परीक्षण के लिए किसी मरीज से रक्त का नमूना लिया जाता है तो उसका सकारात्मक परिणाम निम्नलिखित में से किस बीमारी की पुष्टि करेगा? तो ये करेगा टाइफाइड की। भाई निम्नलिखित में से कौन सी एकोशिकीय ग्रंथिल कोशिका है जो म्यूकस का स्त्राव करती है, जो संवहन में मदद करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गवालेट कोशिकाएं। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो ये नहीं है, इसका हार्मोन है वसोप्रेसिन। 300 वाट क्षमता का एक विद्युत उपकरण 6 घंटे दिन चलता है। 4 प्रति किलोवाट की दर से 15 दिनों तक चलने के लिए ऊर्जा की लागत क्या है? तो ये है 108 रुपये। यदि कोई व्यक्ति रिक्टेस से पीड़ित है तो उसके आहार में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी थी? तो उसके अंदर कमी थी कैल्सीफिरोन की। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा विज्ञान में इमेजिंग स्कैन का एक प्रकार नहीं है? तो ये नहीं है SLB। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि के अंदर। गुर्जर प्रतिया राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी नागभट्ट वन के द्वारा। 40 का समय तुर्कान ए चलनगानी में विश्वसनीय कुलीन व्यक्तियों या अधिकारियों का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आत्मोत्सर्ग संधि पद का संधि विच्छेद होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्म प्लस उत्सर्ग। पर्याप्त शब्द में निहित उपसर्ग है। पर्याप्त शब्द में निहित उपसर्ग है, तो इसके अंदर है परि। एक दुकानदार ने 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 50 किलोग्राम चीनी खरीदी। उसने 40% चीनी 60 रुपये प्रति ग्राम किलो की दर से बेची। कुल मिलाकर 20% लाभ कमाने के लिए उसे शेष चीनी प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचनी चाहिए? तो उसको बेचनी चाहिए भाई 40 रुपये के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का घटक नहीं है? कंप्यूटर के क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा
वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, ए नंबर ऑप्शन। कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का अर्थ क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी रोम का अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी की निम्नलिखित में से कौन सी इकाई गलत तरीके से जोड़ी गई है? तो 1000 बाइट्स बराबर होता है 1 गीगावाट, ये इसकी गलत जोड़ी गई है, केबी होता है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन स्टोरेज है जिसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प इसके अंदर से चुनना है, तो ये हो जाएगा क्लाउड स्टोरेज। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इनपुट हो गया माउस, चूहा। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है? तो इसका उदाहरण नहीं है LX ड्राइव। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख रिलेशनल डेटाबेस प्रबंधक प्रणालियों द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे लोकप्रिय क्वेरी भाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां। जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये है श्रावती नदी पर है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है असम राज्य के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी पादप प्रजाति भारत के पर्वतीय वनों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है चीड़ पाइन। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर से निकलती है? तो ये निकलती है भाई चेमायुंग ग्लेशियर से। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था जयपुर के अंदर। राजस्थान सरकार द्वारा किस दिन को प्रवासी राजस्थानी दिवस घोषित किया गया? तो ये किया गया है 10 दिसंबर को। कौन सा दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अहम सहरावत का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है कुश्ती से। किस खेल से है? कुश्ती से। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की विषय वस्तु थीम क्या है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, तो ये है विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण में जनक के रूप में जाना जाता है? राजा राम मोहन राय को। 1707 में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन है बना? तो ये बना था बहादुर शाह फर्स्ट बना था भाई, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रंगपुर, रोथल, प्रयास, पाटन और धोलावीरा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात के अंदर। मध्य पाषाण युग के औजारों को क्या नाम दिया गया? तो ये दिया गया था माइक्रोलिथ्स, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नव पाषाण शब्द किसने गढ़ा? तो ये गढ़ा था जॉन लुबोक ने। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा, शब्द राज्यों का संघ किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये लिया गया था कनाडा के संविधान से। पंचायती राज इनमें से किस से संबंधित है? तो ये है राज्य सूची से संबंधित है। निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सीधा आंसर बता देता हूं भाई, इसका आंसर आ जाएगा 32। निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 31। डी नंबर ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए, तो 129 का आंसर हो जाएगा 16, यानी ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रेखा के हिंदी में प्राप्तकों का 1/3 उसके विज्ञान में प्राप्तकों के आधे से 20 अधिक है। यदि उसे दोनों विषयों में मिलाकर 100 अंक मिले हो तो उसे विज्ञान में कितने अंक मिले हैं? तो भाई विज्ञान के अंदर उसको मिले हैं 16 अंक। विज्ञान के अंदर 16 अंक उसको मिले हैं।
131 क्वेश्चन है कि 3 से 1/5 भाग 2/7 मल्टीप्लाई x/5 इजिकल टू 1 से 2/5 इंटू 1 से 3/5 में x का मान, भाई x का मान 1 हो जाएगा। एक कार्यालय में एक शिक्षक टैक्सी से यात्रा करने का प्रत्येक किलोमीटर के लिए 10 रुपये का दावा करता है और अपनी कार से यात्रा करने पर प्रत्येक किलोमीटर के लिए 9 का दावा करता है, यानी 9 रुपये का। यदि उसे 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए 575 का दावा किया हो तो उसे टैक्सी से कितने किलोमीटर की यात्रा की? टैक्सी से की है उसने 35 किलोमीटर की। किसी वर्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 14 गुना होगा तो उस वर्त की परिधि क्या है? तो उस वर्त की परिधि है 176 इकाई। एक आयताकार मैदान को उसके 3 भुजाओं पर पेंट लगाकर चिन्हित किया गया। यदि पेंट के बिना वाली भुजा की लंबाई 13 मीटर है और पेंट लगी भुजाओं की लंबाई का योग 57 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल है, तो मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा 286 मीटर स्क्वायर। 40 मीटर इंटू 30 मीटर आधार वाले एक आयताकार टैंक में 6.5 मीटर ऊंचाई तक पानी है। यदि पानी 5 किमी प्रति घंटे की दर से पाइप से बहता है तो 20 सेमी भुजा वाली वर्गाकार अनुप्रस्थ काट वाले पाइप द्वारा टैंक कितने समय में खाली किया जा सकता है? तो खाली किया जाएगा भाई 39 घंटे के अंदर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो ये होती है राष्ट्रपति के द्वारा। राजस्थान में लंगूरिया गीत किस देवी देवता से संबंधित है? तो ये है केला देवी से। मार्च 1930 जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रसिद्ध है किस से संबंधित है? तो ये संबंधित है दांडी मार्च से। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान में कब प्रारंभ हुआ था? तो 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। प्रमुख राजस्थानी पत्रिका मरुवाणी के संस्थापक का नाम बताइए। तो इसके संस्थापक का नाम है कविचंद्र सिंह है। बल्लू पोटरी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान का पारंपरिक शिल्प है? तो ये है जयपुर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की ट्राइबल इंडिया जीआई उत्पादक सूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंदो भोग चावल। बाड़मेर प्रिंट अपने बोल्ड जमातीय पैटर्न के लिए जाने जाते हैं जिन्हें कहा जाता है? तो जिन्हें कहा जाता है अजरक प्रिंट। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। इंटरनेट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। डेटा ट्रांसफर दर क्या है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो 1 सेकंड में स्रोत और गंतव्य के बीच प्रसारित बिट की संख्या। कंप्यूटर शब्दावली में जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो एमएस वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजियां एमएस ऑफिस में हाइपरलिंक को सम्मिलित करती है? तो ये करती है Ctrl+K करती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल का गणितीय फंक्शन नहीं है? तो ये नहीं है टुडे। और लास्ट क्वेश्चन है कि एमएस ऑफिस में व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है F7 का किया जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा पटवारी का पेपर है जिसके आंसर आपको मैंने करवा दिए। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, शेयर करें। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है हमारे आपको मिलते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।